जो टीएल होता है, इनका जो मैनेजर होता है, आपकी कभी भी कॉल नहीं पे। भाई तुम जब कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम जब आगे अपनी बात उठा ही नहीं सकते हो, कंपनी को बता ही नहीं सकते हो कि तुम्हारी सर्विस खराब है, तो तुम क्यों भाई लोगों को बेवकूफ बना के कनेक्शन बेचते हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो ये ब्रॉडबैंड कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनीज जो एरियाज में वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ये कैसे उस एरिया के लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर होते हैं, उनको कैसे बदनाम किया जाता है ताकि उनका कोई कनेक्शन ना खरीदे, उनकी कोई सर्विस नहीं ले। सभी खेल जो होता है इन्हीं कंपनीज का होता है, लोकल ब्रॉडबैंड को बदनाम करने का। तभी लोग इनका कनेक्शन ही लेते हैं और इनका लोकल ब्रॉडबैंड का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। ये सारा जो खेल खेलते हैं, ये खेलते हैं इन प्राइवेट कंपनीज के जो सेल्समैन होते हैं, जो इन्होंने लिखा पढ़ा के पूरी ट्रेनिंग दे के क्या कस्टमर को बोलना है, लोकल ब्रॉडबैंड के खिलाफ क्या बोलना है, पूरी ट्रेनिंग दे के भेजते हैं इनको फील्ड में। दोस्तों, आप जब भी कंपैरिजन करते हो लोकल ब्रॉडबैंड और किसी कंपनीज के ब्रॉडबैंड में, तो क्या कहते हैं, कंपनी के जो ब्रॉडबैंड का जो प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्टली होता है लोकल ब्रॉडबैंड से। लेकिन लोकल ब्रॉडबैंड का इतना प्राइस होता है कि आप एफर्ड कर सकते हो, उसने अपने एरिया के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड किया होता है अपने ब्रॉडबैंड का। लेकिन आप जब भी इनके सेल्समैन के पास कॉल करते हो तो प्राइस कंपैरिजन करते हो, तो ये एक डायलॉग चेपते हैं आपको, जो इनको पीछे से लिखा पढ़ा कर भेजते हैं। कहते हैं लोकल ब्रॉडबैंड की तो सर्विस खराब है। क्या कहते हैं, लोकल ब्रॉडबैंड की सर्विस खराब है। भाई तुमने क्या लोकल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन यूज किया है जो तुम्हें पता है सर्विस खराब है? तुम्हें कैसे पता भाई सर्विस खराब है? क्या तुमने यूज किया है? तो इनकी ये बातों पे मत आना कि मतलब ये कहेंगे कि लोकल ब्रॉडबैंड खराब है, इसकी सर्विस खराब है, तो इनकी बातों पे नहीं आना आपको। आपको अगर एरिया में किसी का लोकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है तो उनसे आपने पूछ लेना कि इनकी सर्विस कैसे है। किसी सेलमैन की बात पे नहीं आना, या किसी टीम लीडर के, जो टीम लीडर टीएल जो होता है एक ही डायलॉग चेपता रहता है हर कस्टमर को, उसकी बातों पे नहीं आना आपको। आपको हमेशा डिसाइड करना है कि ऐसे प्राइसेस पे आपको वाईफाई मिल जाए जो आपको बेस्ट सर्विस दे, और लोकल ब्रॉडबैंड वाला ही आपको बेस्ट सर्विस दे सकता है, कंपनी वाला कभी भी ये बेस्ट सर्विस नहीं दे सकता आप। इसके बाद दोस्तों, जो बदनाम किया जाता है, पहले तो सर्विस के नाम पर बदनाम किया जाता है। ये कहते हैं कि लोकल की सर्विस खराब है, जब इनको पता ही नहीं है कुछ लोकल के बारे में, फिर भी एक ही डायलॉग चेपते रहते हैं कस्टमर को, सर्विस खराब है, सर्विस खराब है, जबकि लोकल की सर्विस एक नंबर होती है उस एरिया में। दूसरा ये डायलॉग चेपते हैं कि इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, अगर आप भी बुक करवाओगे तो इनका 4 दिन बाद लगेगा या 48 घंटे बाद लगेगा। जबकि इनका क्या कहते हैं, ये कनेक्शन बुक करते हैं ब्रांड वाले, ये ब्रॉडबैंड वाले जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब आप इनका कनेक्शन बुक करते हो तो ये 48 घंटे लगा देते हैं इंस्टॉलेशन में, या 24 घंटे लग जाते हैं। जबकि आप लोकल ब्रॉडबैंड का तुरंत कनेक्शन बुक करते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर या 1 दिन में ही वो इंस्टॉल हो जाता है। 1 दिन में ये इंस्टॉलेशन कर देते हैं, इतनी फास्ट इंस्टॉलेशन होती है इनकी। और इनके सेलमैन जो और इनके टीएल जो होते हैं वो क्या आपको बोलते हैं कि इनकी सर्विस खराब है, इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस लॉन्ग है, ये बहुत टाइम लगा देंगे। तो इस ये जो है दूसरा तरीका जो लोकल ब्रॉडबैंड को बदनाम किया जा रहा है इन कंपनीज द्वारा। इसके बाद जब आप इनका कंप्लेंट प्रोसेस के बारे में पूछते हो कि आपकी कंप्लेंट प्रोसेस क्या है, तो ये कहते हैं हमारी कंप्लेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है। जबकि इनकी कंप्लेन प्रोसेस जो होती है एकदम घटिया होती है। पहले आप कंप्लेन इनके कस्टमर केयर में करते हो, वो आपको घुमाते रहते और आपकी कंप्लेन रेज नहीं करते हैं। और हमेशा आपको मतलब कंप्लेन जब रेज करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है कंप्लेन में, 2 घंटे लग जाते हैं आपको कम से कम कस्टमर केयर में कंप्लेन रेज करने में। फिर उसके बाद वो कंप्लेन सॉल्व होती है तो कम से कम 48 घंटे लगते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो 48 घंटे तक आप परेशान रहते हो। लेकिन लोकल ब्रॉडबैंड में क्या है, आपने कंप्लेन रेज करी, नंबर पे कॉल किया, तुरंत लड़के आके सही कर देते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर। अगर ज़्यादा कंप्लेन हुई या कहीं बड़ी फॉल्ट आया है तो टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन 4-5 घंटे के अंदर अंदर आपकी और सॉल्व हो जाती है लोकल ब्रॉडबैंड के अंदर। लेकिन इनके जो टीएल और सेल्समैन होते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनी उसके, वो क्या कहते हैं, आप इनकी सर्विस खराब है, इनकी कंप्लेन टाइम पे नहीं होती है। मतलब इतना बदनाम करते हैं लोकल ब्रॉडबैंड को कि लोग इनका लोकल वालों का सर्विस लेना ही बंद कर देते हैं। भाई आप डिसाइड तो करो, आप देखो तो पहले आसपास की, मतलब किसका कनेक्शन चल रहा है, लोकल वालों का सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जबकि इन कंपनीज की जो सर्विस होती है एकदम घटिया होती है और एकदम खराब होती है। इनका सिर्फ मार्केटिंग पर ही काम चलता है। पहले तो सर्विस के नाम पर बदनाम किया जाता है इनके द्वारा लोकल ब्रॉडबैंड को। उसके बाद क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन के नाम पे बदनाम किया जाता है कि इंस्टॉलेशन में टाइम लग जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कंप्लेंट के नाम पे बदनाम किया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें इनको पता होती है इनके सेल्समैन को कि लोकल ब्रॉडबैंड को ये हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
और ये कभी भी अपने जो इनका प्रोडक्ट है, अपनी जो इनकी सर्विस है, उसकी कमी कभी भी नहीं बताएंगे कि इसमें क्या कमी है। जब बाद में क्या कहते हैं, इनका कनेक्शन आप लगा लेते हो तो बाद में जो इनके सेल्समैन होते हैं हाथ खड़ा कर देते हैं, और इनका जो टीएल होता है, इनका जो मैनेजर होता है, आपकी कभी भी कॉल नहीं पिक करेंगे, और कॉल पिक करेंगे भी तो आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे और कहेंगे कि हमारे हाथ में तो है ही, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भाई तुम जब कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम जब आगे अपनी बात उठा ही नहीं सकते हो, कंपनी को बता ही नहीं सकते हो कि तुम्हारी सर्विस खराब है, तो तुम क्यों भाई लोगों को बेवकूफ बना के कनेक्शन बेचते हो। मत बेचो कनेक्शन, ऐसी कंपनी में काम ही मत करो, कर ही क्यों रहे हो जब उनकी सर्विस खराब है। तो फिर बाद में कस्टमर बहुत परेशान हो जाता है किसी भी कंपनी का, मतलब ब्रांड का वाईफाई लेके। तो इसलिए आपको हमेशा लोकल ब्रॉडबैंड की ओर जाना चाहिए, और ध्यान में रखना चाहिए कि हर लोकल ब्रॉडबैंड की सर्विस खराब नहीं होती है, सबकी सर्विस अच्छी होती है। मैं भी पहले एक बड़ी कंपनी में काम करता था, तो उनकी सर्विस में मैंने देखी हुई है, उनकी सब कुछ मैं जानता हूँ क्या क्या होता है। तो अब मैं लोकल ब्रॉडबैंड में काम करता हूँ, तो लोकल ब्रॉडबैंड में मैं सेल करता हूँ। अभी तक मैं बहुत सारे कनेक्शन लगा चुका हूँ लोकल ब्रॉडबैंड में, और एक कंप्लेन नहीं आ रही मेरे पास। जबकि जब बड़ी कंपनी में काम करता था, अगर हफ्ते में 10 कनेक्शन लगाता तो 5 की तो डेली कॉल आती थी। अगर यहाँ पे मैं 10 कनेक्शन लगाता हूँ तो एक कॉल भी नहीं आती मेरे पास, एक कॉल आती होगी तो वो भी इंक्वायरी के लिए आती होगी। तो सबसे बेस्ट सर्विस रहती है लोकल ब्रॉडबैंड की। ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने बदनाम किया है, जो जितने ब्रॉडबैंड वाले हैं, इन्होंने बदनाम किया है, क्या कहते हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर मैं कमियां गिनाऊं ना, बहुत कमियां इनमें। एक तो इनके प्लान महंगे होते हैं, दूसरी इनकी सर्विस खराब होती है, तीसरे इनके मैनेजर और टीएल में बात करने की तमीज़ नहीं होती है, चौथा इनका सेल्समैन भी खराब होता है। इनके सेल्समैन का कॉल ही नहीं उठाएंगे, आपकी कॉल उठाएंगे तो इधर उधर घुमाते रहेंगे। दूसरा इनका जो ईआरपी होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो भी खराब होता है, वो भी आपकी कॉल नहीं उठाता है। अगर सेलमैन क्या करता है, ईआरपी का नंबर दे देता है या मैनेजर का नंबर देता है, और मैनेजर आपकी कॉल नहीं उठाता है, और ना आपका ईआरपी कॉल उठाता है। तो इनका वेंडर भी खराब होता है। इतनी कमियां होती है इनके अंदर, अगर मैं गिनाने पे आऊँगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब आपको जब भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेनी है तो हमेशा लोकल ब्रॉडबैंड लो। तो गाइस, एंड में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब आप वाईफाई का कनेक्शन लेते हो, किसी भी ब्रॉडबैंड कंपनी में जाते हो, तो हमेशा आपको ऐसे प्राइसेस पर ही लेना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सको। आपको इतना महंगा ब्रॉडबैंड नहीं लेना चाहिए, या महंगा कनेक्शन नहीं लेना चाहिए। 10,000 15,000 आपको लगाने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम आपको अगर 100 Mbps का भी प्लान लेते हो तो वो भी आपको लोकल ब्रॉडबैंड आप अपने अफोर्डेबल प्राइस पे दे देगा। प्रमोट करो, लोकल की सर्विस लेनी चाहिए आपको, सर्विस आपको बेस्ट मिलेगी, बात सुनने वाले भी आपके होंगे, और सारी चीज़ें आपको बेस्ट ही मिलेगी, और कभी भी कुछ गलत नहीं बताया जाएगा लोकल ब्रॉडबैंड में। तो हमेशा लोकल को ही प्रेफर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे।